हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। A psalm of David when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. But the king shall rejoice in God. Every one that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आज के सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने आज का दिन दिखाया इसलिए धन्यवाद लॉर्ड। जो कोई आज का चर्च सर्विस देख रहा है पिता परमेश्वर, आप सबको आशीषित कीजिए और आज के पूरे सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हो पिता, आमीन। आइए हम सब स्तुति आराधना में जाते हैं। मसीहा
भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और बीते दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें जो संभाला है, आइए उसके उपकारों को स्मरण करते हुए अपने आंखों को हम बंद करते हैं और होठों से और दिल के गहराई से और आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करेंगे। क्योंकि वचन कहता है जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं ऐसों को परमेश्वर ढूंढता है और ऐसों के बीच में परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसकी आराधना में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सभी मुल्क मैं चाहता हूँ कि चर्च जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, आप हमारी ओर ना देखे, उस परमेश्वर की ओर देखिए जहाँ से आपको मदद मिलेगा, जो आशीषों का भरमार अपने साथ में लेकर जो चलता है, उसके भय से बचने के लिए उसकी ओर उसकी आपकी नजरों को रखिए और परमेश्वर से मांगिए। आप चाहे तो घुटनों पे आ सकते हैं, आप चाहे तो बैठकर उसकी आराधना में आप लवलीन हो सकते हैं। आइए हम धन्यवाद करते हैं उस महान खुदावन। कम ऑन सब लोग अपने मुंह खोले और परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Oh wonderful Lord, we love you, Almighty Lord. We worship you. Oh, hallelujah. शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। Come on church everyone. शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। एक बार और ऊंचे स्वर में शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। One more time. शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता।
पवित्र आत्मा में आहे भरकर आप ही सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कैसे विनती करें। गुनाहों में नहीं आती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो जुड़ा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों से चौच, गुनाहों में नहीं आती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो जुड़ा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ है, तो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का बादशाह है। सभी मेहरबान मेहरबान मेहरबानियाँ है, तो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबान मेहरबानियाँ है, शुक्र अदा शुक्र अदा शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। सब मिलकर शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। एक बार और शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। वचन कहता है जब हम पापी ही थे हमारे लिए वो उस सिंहासन को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। हमें लहू देकर मोल लिया, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर कर हमें पापों से, श्रापों से, रोगों से उसने मुक्त किया है। जो सजा हमें मिलने चाहिए थी वो सजा परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया। सारा इल्जाम और सारा दुख दर्द यीशु पर लादा गया। पे जुलूम हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। सभी ऊंचे में दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद पे जुल्म हम आए, तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबान मेहरबानियाँ है, तो मेहरबान
सभी मिलके शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सारे लोग मिलकर इस गीत को गाते हैं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। परमेश्वर, हम आपको कैसे धन्यवाद करें, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपके लिए क्या ला सकते हैं। परमेश्वर, सब कुछ तो आपका है। परमेश्वर, आप ही ने हमारे लिए इन चीजों को हमें सौंपा है। वो स्वागत करते पवित्र आत्मा इस स्थान पर। हर एक चीजों का तू ताबा ले खुदावन, हर बातों का तू ताबा ले परमेश्वर। मुसीबत के समय में जब हम यहोवा को पुकारते हैं तो वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारे लिए वो मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। आइए हम सभी लोग एक मन होकर उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब में जाते हैं ताकि उस खुदावन से हम आशीष को पाए जो हमारे लिए उसने रखा है। शुक्र अदा तेरा शुक्रिया खुदा, शुक्रिया खुदा, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आदर, महिमा, सम्मान और गौरव आपको मिलने पाया राजा। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदावंद आज की शाम। ऐकना देवा तू ये ना, हक माझी ऐकना, सांभाळी तो मजला, सांभाळीची मजला। देवा तू ये ना, हक माझी ऐकना, ऐकना, सांभाळीची मजला, सांभाळीची मजला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो कि आप सब यहाँ पर आज फिर से एक बार रविवार को आप मिले हैं। जो 120 दिन का जो प्रार्थना चालू है, मैं चाहता हूँ उन पे लगातार मनन करें और सभी लोग ये गीत के अनुसार हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। एक बात सच्चाई यही है कि हमें लगातार परमेश्वर को पुकारना है जब तक कि ये जो सफ़र है जो हमारा वो बीत ना जाए। Praise the Lord. So good, and this is the time that we are going to go into the Word of God. और सच में बहुत अच्छी बात है और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। So I would like to share today about altars. और आज मैं वेदियों के विषय में आपके साथ संदेश बांटना चाहूँगा। We've been also sharing in 120 days teachings also in last last 1 week back. और एक हफ्ते पहले से हम 120 दिन की जो प्रार्थना चला रहे हैं उसमें भी हमने वेदियों के विषय में बहुत सारी बातें बांटी हैं। So while I was preparing that message, I just felt that some of the important things we need to really hear from the Lord, what the Lord is speaking about altars. और जैसे मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने सच में मैं सोचा कि वेदियों के विषय में कुछ जरूरी बातें परमेश्वर हमसे बताना चाहता है। Amen. Praise the Lord, church. And wherever you are, sit with all your attention so that you may be fruitful when you hear the word of God. तो पूरी कलीसिया आप जहाँ कहीं है, आइए ध्यान से अपने सारे मन के साथ यहाँ पर बैठ जाइए ताकि परमेश्वर के वचन को आप
अच्छी रीति से सुन सके। I would like to say thank you for Sunanda. Again, she's here, and we are glad that she's translating Sister Sunanda. Amen. और सुनंदा को मैं सच में धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर से आज वो ये यहाँ पर है और अनुवाद कर रही है। As we look to altars, और जैसे ही हम वेदियों के विषय में देखते हैं, I just feel it we need to really look into the very incidents of Abraham and Elijah. और अब्राहम और एलिया के साथ जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हमें देखना जरूरी है। Let's first look to making of Abraham's altar. और पहले हमने देखते हैं अब्राहम ने वेदी को पहले कैसे बनाया। In Genesis 22, verse 1 to 19, और उत्पत्ति के 22 अध्याय में 1 से 29 तक हम देखते a हैं। beautiful incident or a story has been narrated by the Holy Spirit in the Bible. और बाइबल में पवित्र आत्मा के जरिए बहुत अच्छा कहानी का वहाँ वर्णन लिखा गया है। So Abraham was about to burn his only son as a sacrifice unto the Lord. और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र की वो वेदी को जलाने ही वाला था। While looking at this story, और जब ये कहानी को हम देखते हैं, we feel why God asked Abraham his only son. क्यों परमेश्वर ने अब्राहम के अपने इकलौते बेटे को ही पूछा। And the Bible says और बाइबल कहती है Abraham was also ready to give up his only son. और अब्राहम भी अपने इकलौते बेटे को वहाँ देने के लिए तैयार हो गया। Early morning, his son and some 2 servants, they all go along to Moriah region. और बहुत सुबह उठकर मोरिया पर्वत पर अब्राहम अपने बेटे को लेकर 2 सेवकों को लेकर साथ में वहां पर जाता And है। then when we see this, his son Isaac is carrying the woods, और हम देखते हैं कि उसका बेटा जो इसहाक था वो भी लकड़ियों को साथ में लेकर and जाता Abraham है। is carrying the knife, and और अब्राहम भी वहां पर छुरा लेकर जाता है they are just going along. और वो लोग साथ में चल रहे हैं। We don't know what was happening on the road with Abraham. हम नहीं जानते कि उस रास्ते पे अब्राहम के साथ क्या हुआ होगा। Being father, he has to sacrifice his only son. It was very difficult and painful. और बहुत ही दर्दनाक ये बात थी कि एक पिता होकर अपने इकलौते बेटे को वो बलि चढ़ाने Now वाला here था। Isaac is also innocent. He never knew what was about to happen. और अब इसहाक इतना मासूम था कि वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला He है। was about 18 plus age. और शायद वो 18 साल का रहा होगा। He was not small, but a young man. वो एक जवान लड़का था, छोटा नहीं था। See, now who could know more than Isaac? और हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा जानकारी रख सकता था इसहाक को। What is to be laid and gets ready on the altar for sacrifice? और बलि के लिए क्या तैयार करना था वो कौन जान सकता था वहां पर। When we look to Abraham, जब हम अब्राहम को देखते हैं Abraham is going with his own struggles, और अब्राहम अपने ही संघर्षों में होकर गुजर रहा था, and then he had to make an altar. फिर उसके बाद उसको एक वेदी बनानी थी। And then while making altar also, maybe his hands were shaking. और शायद वो वेदी बनाते समय भी उसके हाथ थरथरा रहे होंगे। He was sweating lot. उससे बहुत पसीना आ रहा होगा। And then he was thinking, how God I can sacrifice my only son. और वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर मैं अपने इकलौते बेटे को बलि कैसे चढ़ाऊं। Making altars is different thing, and making ready for the sacrifice is different thing. वेदियों को बनाना अलग बात है और बलि को तैयार करना अलग बात है। Altar is a place. और जो वेदी है एक ऐसी जगह है। It's not a place where you pray. वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं। But the place where you sacrifice. वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप बलि चढ़ाते हैं। In other words, you go to the altar preparing your mind to worship God. और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने मन को तैयार करते हैं प्रार्थना करने के लिए। No. You are going to a place where you are worshiping God. एक ऐसी जगह आप जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ परमेश्वर को आराधना करते हैं। The place of worship is the altar. वेदी वो है जो परमेश्वर की आराधना करने It का is the स्थान। place where you sacrifice unto the Lord. वो एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं। It is the place of giving. ये वो देने की जगह है। It is a place of submitting yourself. अपने आप को समर्पित करने की वो जगह है। This is the place of challenge. और वो एक चुनौती की जगह है। And also a place of miracles and signs and wonders. और वो चमत्कार की और बहुत सारे चमत्कारों की वो जगह है। Hallelujah. This is
is the place of signs and wonders. और ये वहाँ पे चिन्ह। चिन्ह चमत्कारों की वो जगह है। Hallelujah. हालेलुया। So, when you say about altar, जब आप वेदियों को देखते हैं, when you make altar, जब आप वेदी बनाते हैं, you are prepared by faith. आप विश्वास में तैयार हो जाते I'm हैं making my altar और कि मैं अपने वेदी को तैयार कर where रहा I'm हूँ, going to put my sacrifices, जहाँ पर मैं अपने बलियों को चढ़ाऊंगा, where I'm going to be willingly give myself. जहाँ मैं अपने आप को खुद तैयार होके समर्पित करूंगा। Sacrifice was not important. देखिए, बलि वहाँ पर महत्व की बात नहीं The है, willingness was important. लेकिन जो हम तैयार रहते हैं वो जरूरी है। Willingness from your mind. अपने मन से, इच्छा से पूरी तरह से तैयार होना, Willingness is very important. पूरी तरह से तैयार होना बहुत Bible जरूरी talks है। about willingness in many places. बहुत सी जगह बाइबल तैयार रहने के विषय में The बात Bible करती says है। if you are willing to obey, you will eat the fruit of the land. और बाइबल कहते हैं अगर आप मन से तैयार है पूरा करने के लिए, तो आप उस भूमि के अच्छे फल को खाएंगे। Making altar is preparing your hearts to the Lord. और वेदियों को बनाना मतलब परमेश्वर के लिए अपने हृदय को तैयार करना। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, when you come to the altar, जब आप वेदी के पास आते हैं, you need to hear from God. आपको परमेश्वर से सुनना जरूरी And you है। need to have full confidence आपको वो पूरा आत्मविश्वास रहना to जरूरी है whom you're worshipping, कि आप किसको आराधना कर रहे to हैं, whom you're giving your sacrifices, किसको आप बलि चढ़ा रहे हैं। is able to do exceedingly abundantly more than what you think. वो पूरी तरह से आपसे मांगने से बढ़कर देने वाला है। And Abraham knew this. और अब्राहम इस बात को जानता By था। that faith, वो विश्वास, he knew that if I give my one son, वो जानता था कि अगर मैं अपने इकलौते बेटे को दूंगा, God has a plan for me. परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ योजना को The रखा one who है। promised me जिसने मुझे प्रतिज्ञा की है, is faithful. वो विश्वास योग्य है। Now with these thinking, he was making altar. इन सारी बातों को सोचते हुए वो वेदी को बना रहा When you था। make altar, वो वेदी को बना रहा you था। need to keep your mind on the voice of God, आपको वेदी बनाते समय परमेश्वर की आवाज पर कान लगाना so जरूरी that है, your faith may be stirred up. ताकि आपका विश्वास अंदर से हिलता रहे। If you make, many people are making altars, बहुत से लोग वेदियों को बनाते हैं, and many people are sacrificing, बहुत से लोग बलि भी चढ़ाते हैं, but it is useless. लेकिन वो व्यर्थहीन है। That does not proceed from faith. वो विश्वास से नहीं निकल कर काम करता है। The sacrifices are not given by faith, और जो बलि चढ़ाया जाता है वो विश्वास में से होकर नहीं चढ़ाया जाता है, and then they don't receive also. और वो कुछ पाते भी नहीं है वहां पर। Brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, Abraham knew this. अब्राहम ये बात जानता था। But now when you see about Isaac, लेकिन जब आप यहाँ पर इसहाक के लिए देखते he is हैं, innocent. बेचारा वो मासूम था, He never knew what is going to happen. वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। And now for him it was a challenge to submit himself. और उसके लिए तो ये बड़ी चुनौती की बात थी कि खुद को समर्पित करना वहां He पर। could have run away because being a young man of 18 years and plus, as the historians they say, और 18 साल से ज्यादा का वो जवान था, शायद वो भाग सकता था वहां पर सब he could जानने के have बाद। disobeyed his father. शायद वो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता It था, was a time where he had to lay down his life, और ऐसा वक्त हो सकता था कि खुद के जीवन को उसे देना था, but he was willing to the father, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा के लिए तैयार था। as Abraham was willing to the father God. जैसे अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को करने के लिए तैयार था, Isaac was also ready and willing for his father Abraham. और इसीलिए इसहाक भी अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए तैयार था अपनी इच्छा से। Many children, बहुत सारे बच्चे they don't know how to obey father and mother. वो नहीं जानते कि अपनी माता पिता का आज्ञा पालन कैसे करना I'll है। tell you, maybe sometime your father and mother are wrong, और मैं चाहता हूँ बताना कि बहुत से बार हो सकता है आपके माता पिता गलत हो सकते but हैं, you need to set your mind लेकिन आपको अपने मन को तैयार करना है। and say, I will obey my parents. आपको ये कहना है कि मैं अपने माता पिता का आज्ञा पालन Maybe Isaac करूंगा। knew about Abraham many things, whatever negatives of Abraham. शायद इसहाक अपने पिता अब्राहम के विषय में बहुत सी गलत या सही बातें जानता होगा, But still, he was obedient and he was very much respectful for his father. लेकिन फिर भी अपने पिता के लिए वो एक आदर पूर्वक था और आज्ञाकारी बेटा था। Dear children of the church, और प्रिय कलीसिया के बच्चों, listen to me. मेरे ध्यान से सुनो। Let's be obedient and willing to our parents. आइए अपने माता पिता के लिए उनको आदर देते हैं और उनका आज्ञा पालन करते हैं, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती when है you do that, जब आप ये करते you हैं will have a long life. आपके पास एक बड़ा
दीर्घायु रहेगा आपके And पास। Abraham knew this. और अब्राहम इस बात को जानता था, Isaac knew this. और इसाक इस बात को जानता था। Isaac knew that if I obey my father, इसाक जानता था अगर मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा there is good things are coming. तो मेरे रास्ते में अच्छी बातें मुझे मिलेंगी। Maybe he was ready to die, और शायद वो मरने के लिए तैयार भी था, but in the faith लेकिन विश्वास में, that there is going to be something good happen. लेकिन वो जानता था कि कुछ अच्छा वो प्राप्त करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के let's बच्चों, look to the altar, आइए उन वेदियों को a देखते हैं। place of giving and submission, ऐसी जगह जहां हम समर्पित होते हैं, बलि चढ़ाते a हैं, place of challenge, और एक चुनौती की a जगह, place of miracles. एक चमत्कार की जगह। Praise the Lord. Praise the It Lord। was hard for Isaac. ये इसाक के लिए बहुत कठिन बात थी। Isaac could have run away. शायद इसाक भाग सकता था, Isaac could have cried. इसाक रो रहा हो सकता था, Isaac could have blackmailed emotionally Abraham. और शायद इसाक अपने बाप को ब्लैकमेल कर सकता था भावनात्मक रीति से। But he did not say anything. We don't hear he said anything to Abraham. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसने अब्राहम से कुछ भी नहीं कहा, But he was ready. लेकिन वो तैयार था। Abraham was tying his hands and legs. और अब्राहम उसके हाथ पैरों को बांध रहा था, And then he was just calm. और वो शांत खड़ा था, He was laid on the altar. और वो वेदी पर लेट गया। But dear brothers and sisters, लेकिन प्रिय भाई बहनों, what we learn here, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? both father and son has faith. बाप और बेटा दोनों के पास विश्वास था। Altar is a place of faith also, वेदी विश्वास की भी एक जगह है, where you go in the faith that you are going to visit God. जहाँ पर आप विश्वास में देखते हैं कि आप परमेश्वर से मिलेंगे। Whenever the people made them altars जब कभी लोगों ने वेदियों को बनाया, and they sacrificed, उन्होंने बलि चढ़ाई, they were visited by God. और वो परमेश्वर से उनसे मुलाकात हुई You see उनकी। Jacob, Isaac, you see Gideon, most of the people, Moses. और जैसा हम देखते हैं मूसा है, गिडियोन है, इसहाक है, याकूब है, जब इन्होंने वेदियों को बनाया उन्होंने परमेश्वर से मुलाकात की, They visited God. उन्होंने परमेश्वर से मुलाकात की। Dear church of God, प्रिय परमेश्वर की these are the कलीसिया, days when we need to visit God. आमेन। ये ऐसे दिन है जहां हमें परमेश्वर से मुलाकात These करनी are the है, days of visitation of the Holy Spirit. और ये वो समय है जहां पवित्र आत्मा से मुलाकात करने का समय है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई I बहनों, want to encourage you मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ and challenge you. और आपको चुनौती देता हूँ, Prepare and make your altar straight. आपके वेदी को बनाइए और उसे सीधा रखिए। Elijah एलिया, was challenged. और उसको चुनौती दी गई। The Bible says, बाइबल कहती है, if you read 18th chapter अगर आप 18 अध्याय पढ़ते and हैं verse 30 to 46, और 30 से 46 वचन तक, the Bible says, बाइबल कहती है, in the verse 26, और 26 वचन में, because Elijah had heard from God, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर से सुना था, that is the reason he went to Ahab, यही वो कारण था कि वो अहाब के पास गया, and he went to Ahab और वो अहाब के पास गया and said, I'm going to challenge the prophets of Baal और वो कहता कि मैं बाल के सारे भविष्यवक्ताओं को चुनौती देता हूँ and their God. और उनके पुजारी देवताओं So को, call our prophets and their prophets, तो हमारे भविष्यवक्ता और उनके भविष्यवक्ताओं को and बुलाते we are हैं going to sacrifice. We और हम वहाँ पर बलि को are going to चढ़ाएंगे, make an altar, हम वेदियों को बनाएंगे and then we are going to put the sacrifice. और हम वहाँ पर बलि को चढ़ाएंगे, But the only thing, nobody should put the fire underneath. लेकिन एक वहाँ पे शर्त होगी, कोई भी नीचे से आग नहीं लगाएगा, But the fire should come from above. लेकिन जो आग है वो ऊपर से आनी It was होगी। a big challenge. बहुत बड़ी चुनौती थी वो। See, before going to Ahab, और अहाब के पास जाने से पहले Elijah heard from God. एलिया परमेश्वर से सुन चुका था। Why? Because he was praying. क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। Elijah was a man of prayer. और जो एलिया था वो प्रार्थना का व्यक्ति The था। Bible says in the book of James, और याकूब की पत्री में बाइबल कहती है, in the letter of James, याकूब की पत्री में, James says he was a man of prayer. और याकूब कहता है कि एलिया प्रार्थना का व्यक्ति था। Most of the time, Elijah, you find him praying to God, बहुत बार आप देखते हैं कि एलिया प्रार्थना करता था, seeking God, वो परमेश्वर को खोजते रहता था, prophet of God. वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, He is always seeking God. वो हमेशा परमेश्वर को खोजता He था, will always be earnest and he will be always ready to hear
from the और Lord. वो हमेशा परमेश्वर की भूख में रहता था और उससे So सुनने while के लिए he was तैयार रहता praying, था। जब वो प्रार्थना कर God रहा would था, have told him शायद परमेश्वर ने उसे बताया that I'm होगा, going to challenge मैं चुनौती दे रहा हूँ the prophets of Baal. बाल के सारे पुजारियों को, Go and do this. जा और ये कर। So when he knew the voice of God, जब वो परमेश्वर की आवाज को जानता था, when he heard the voice of जब God परमेश्वर की आवाज को उसने सुना in था, prayer, उसने प्रार्थना now किया he's ready to go to sacrifice. और अब वो जाकर बलि So चढ़ाने you के लिए see, तैयार था। altar is not the place of prayer, but the place of worship and और sacrifice. अब देखते हैं कि जो वेदी है वो प्रार्थना करने की जगह नहीं, वो आराधना और बलि चढ़ाने की It's a जगह place है। of action, faith in action. और ये वो स्थान है जहाँ आप आपके विश्वास को कार्य में लाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, we see Elijah goes, और हम देखते हैं कि एलिया वहां पर and जाता now है the followers of Baal और जो बाल के सारे पुजारी हैं, and all the prophets, सारे भविष्यवक्ता उनके, they tried all their best, उन्होंने उतना सबसे अच्छा करने की कोशिश की making a circle, dancing around the altar. और वेदियों के चारों तरफ उन्होंने नाच कर कूद कर परमेश्वर के उनको बुलाया But उन्होंने, nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ वहां पर। So what happened? अब क्या होता है? No fire. आग नहीं आती है। Now Elijah says, अब एलिया कहता है, now listen to me, prophets of अब Baal. सारे भविष्यवक्ता जो बाल के हैं मेरी सुनो, I will call upon my God, and मैं मेरे परमेश्वर को he बुलाऊंगा will bring fire from heaven. और वो स्वर्ग से आग को लेकर And आएगा। what happens? और क्या होता है? Elijah prays. एलिया प्रार्थना करता The है। beautiful prayer of Elijah, यहाँ पर एलिया की बहुत अच्छी सुंदर प्रार्थना है as if like he knows everything. और जैसे कि वो सब कुछ जानता था। And he says, God of Abraham, Isaac and Jacob, और वो कहता है अब्राहम, इसहाक और याकूब के hear परमेश्वर, me my prayer. और सुन तू मेरी प्रार्थना, Because you said, क्योंकि तूने कहा है that is the reason I'm here. और इसी कारण से मैं See, यहाँ पर before हूँ। that he was a man who was praying. That और इससे पहले हम देखते ही थे कि वो प्रार्थना is कर the रहा reason था he says to God, you know that you have told me. और वो कहता है कि परमेश्वर तूने कहा है, इस बात को मैं Now जानता you हूँ। show up yourself. अब तू अपने आप को प्रकट कर, Show off yourself. तू अपने आप को प्रकट कर। Praise the Lord. प्रेज Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, it was a time of showing, और वो समय था कि परमेश्वर को प्रकट करना, manifesting God himself. परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना Church, था। be ready for the showing time. और कलीसिया प्रकट होने के लिए This is तैयार a हो set जाओ। time और ये नियुक्त किया हुआ समय है prepare and make altars. और तैयार करना परमेश्वर के वेदी को। Elijah, एलिया what he does now, वो अब क्या करता है? he repairs the altar. वो वेदी को मरम्मत करता है वेदी But की। first altar who had made? लेकिन पहली वेदी किसने बनाई थी? The prophets of Baal. बाल के पुजारियों ने बनाई If you थी। read little, I mean, up of the verses, अगर आप ऊपर के वचनों को पढ़ते हैं, it says which they had made the altar. जो वेदी को उन्होंने पहले बनाया था। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई there's a बहनों, difference of making altars. और वेदियों को बनाने में भी अंतर है। The heathens, what they make altars is different, अन्य जाति जो वेदियां बनाते हैं वो अलग है, and what you make altars is different. और जो वेदी आप बनाते हैं वो अलग है। The prophets of Baal, they tried dancing, shouting, cutting themselves, they tried best. और बाल के लोगों ने जब वेदी को बनाया, उन्होंने खुद को नाच कर गाद कर बहुत सारा कुछ किया, खुद को काट लिया। Sad to say, today's worship also going, Jesus Christ Church, their worship also going in that way. और आज का जो कलीसिया का आराधना स्तुति है वो भी वैसे ही Many है। of the YouTubers, when you just watch those, और YouTube में भी बहुत से जो आराधना हम देखते हैं, I don't want to name anybody. मैं किसी का नाम नहीं लेना Even चाहूंगा, I want to check ourselves, our church also. मैं अपने कलीसिया को भी नहीं देखना चाहता, I want to see our church also in this. और इन सब बातों में मैं अपनी कलीसिया को पर भी ध्यान See दूंगा। dancing, नाचना, shouting, चिल्लाना, music, संगीत, great music, बहुत बड़ी आवाजों good वाला, music, अच्छा म्यूजिक, everything is good. बहुत कुछ सब अच्छा But है, if it does not proceed by faith, लेकिन अगर ये विश्वास में से होकर नहीं आता, what you're doing, you are doing towards God. जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, You are doing not for men but to God. आप मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। Worshippers, keep in mind, और सारे आराधक को अपने ध्यान let में your रखो, body, spirit, soul आपका आत्मा, शरीर और प्राण completely submit to God. पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करो, And with that zeal, और उस जोश के साथ, with all
of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को You लेकर are filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरकर Worship in spirit and truth. और आत्मा और सच्चाई में आराधना The कीजिए fire will come. और आग वहां पर आएगी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise This the is Lord. very important. बहुत जरूरी है ये बात। Elijah knew this. और एलिया इस बात को जानता He था said, now I'm missing something. और अब वो कहता है कि अब मैं कुछ चीजों को He देख रहा हूं। started to repair his altar. और उसने उस वेदी को मरम्मत He करना said शुरू that किया। their altar was not good. वो कहता है कि उनकी वेदी ठीक नहीं थी, They had made this. वो उन्होंने बनाई Carefully थी। read the chapter. It says they had made this और altar. ठीक से पढ़ो इस अध्याय को, वो कहता है कि ये वेदी उन्होंने बनाई है। Elijah again repaired the altar और एलिया ने फिर से उस वेदी की मरम्मत की in a way how God wanted him to be. और उस तरीके से जैसे परमेश्वर चाहता था। Praise the Lord. Praise the Lord। He started to confess. और उसने अंगीकार करना He शुरू started to किया proclaim. और उसने घोषणा देना शुरू किया He started to declare. और उसने घोषणा देना शुरू He किया started to make himself humble. और उसने खुद को नम्र बनाया He just knelt down. और उसने घुटने टेके, He bowed down. वो झुक गया Put his hands into the making of altar. और उसने उस वेदी को बनाने के लिए अपने हाथों को He डाला took the 12 stones, और उसने 12 पत्थर उठाए signifying the 12 tribes, जो 12 गोत्र को the दर्शाते 12 हैं tribes of Jacob. और याकूब के 12 गोत्रों को वो He दर्शाते knew हैं। how Joshua put all the 12 stones for the altar. He related himself to Joshua. और वो जानता था कि कैसे यहोशू ने 12 पत्थर को लेकर गोत्रों के विषय में उसने पत्थर रखे थे, He उसी did तरह से not उसने break. बनाए। He did not break the tradition from the old how the worship was going. और पुराने समय से जो आराधना चली आ रही थी उस परंपरा को उसने नहीं तोड़ा He was following Joshua and Abraham, Isaac and Jacob. और अब्राहम, इसाक, याकूब के उस परंपरा को उसने जारी रखा। And he knew how to make altar now. और अब वो जानता था कि वेदी कैसे On बनानी the है foundation of 12 tribes. और 12 गोत्रों की वो नींव कैसे रखनी Many है। teachings are there. बहुत सारी शिक्षाएं Many हैं, teachings are there. बहुत सारी शिक्षाएं But हैं, church, लेकिन कलीसिया, your foundation आपकी नींव, and my foundation मेरी नींव is on 12 apostles. हमारी वो नींव 12 प्रेरितों के ऊपर है। Hallelujah. Hallelujah. God has given 12 apostles. परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को दिया है। New Testament. नए नियम में They were full of Holy Spirit. वो पूरी पवित्र आत्मा से भरे हुए We need थे। to follow those teachings. हमें उन शिक्षाओं के ऊपर चलना है। Let us not get sidetracked. हम साइड में हमारे रास्ते को नहीं बदलेंगे। Elijah did not get sidetracked. और एलिया ने अपने रास्ते को वहां He पर नहीं took 12 बदला। stones उसने 12 पत्थर को लिया and he made और उसने altar. बनाया वेदी को And then he put the sacrifice. और उसने उस बलि को उसके ऊपर रखा। As I said, he called upon God. और जैसा लिखा गया उसने परमेश्वर को As if बुलाया। he was not praying. Pardon? As if he was not praying. और जैसे वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, But he was directly talking to God. जैसे वो सीधा परमेश्वर से बात कर रहा How था। should be your prayer? आपका प्रार्थना कैसे रहना है? It should not be like normal prayer. और वो साधारण प्रार्थना नहीं रहना It should है। be the prayer that you are talking to God. You must see to whom you are talking. He is also talking to you back. और आपकी प्रार्थना वैसे रहनी है जैसे आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं और वो परमेश्वर भी आपसे बातें कर रहा And है। then see the friendship between you and God. और फिर देखिए आप में और परमेश्वर के बीच में वो दोस्ती। Whatever you talk with God, जो कुछ भी आप परमेश्वर से बात करते हैं, God will reveal to you everything. आप जानिए परमेश्वर सारी बातों को प्रकट करेगा आपके ऊपर। I'll tell you, seeking God, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर को खोजने के confessing your विषय में, sins, अपने पापों को अंगीकार करने के making विषय में, yourself humble, अपने आप को नम्र बनाने के विषय getting में the spirit of understanding, और समझ की उस आत्मा को प्राप्त करने में, forgiving people, लोगों को माफ करने no में, matter what they have done to you, भले उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, no matter what they have given you pain, भले उन्होंने कुछ भी दर्द आपको दिया हो, you are ready to forgive them. आप तैयार हैं उनको माफ करने के And लिए। then with this attitude, और इस सारे दृष्टिकोण के साथ you make your altar, आपकी वेदी को आप बनाइए, because there you submit yourself. क्योंकि वहां पर आप अपने आप को You समर्पित say, करते no हैं। more I live, but Christ lives in आप me. कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मुझ में यीशु जीवित है। Altar is the place where you die. और वेदी वो जगह है जहाँ अपने आप मरते हैं वहाँ पर। Abraham had already died अब्राहम पहले ही मर चुका था because वहाँ to पर, kill his own
son, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को it मारना, is like that it seems like he himself has died. और ये उस तरह से था जैसे वो खुद मर रहा The है death वहाँ was not coming on Isaac, पर। और जो मृत्यु थी वो इसहाक के ऊपर नहीं आ but रही as थी, if it was coming to Abraham लेकिन जैसे वो इब्राहिम के ऊपर आ रही with थी। all his struggles. उसके सारे संघर्ष को He लेकर was ready to submit himself. वो अपने आप को समर्पित करने के लिए How much तैयार था। pain would be Abraham going through? शायद कितने उस वेदना से होकर अब्राहम गुजर रहा था। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, even this moment, इस क्षण भी you may also be going through that. शायद आप भी उस You वेदनाओं may से be होकर saying, गुजर रहे हैं। Lord, I'm going through such situation. शायद आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैं इस परिस्थिति से गुजर रहा Oh, it हूँ, is better I would have not been alive to see all this. और शायद अच्छा होता कि ये सारी चीजों को देखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहता। But dear brothers and sisters, लेकिन प्रिय भाई बहनों, God has plan. परमेश्वर ने आपके लिए योजनाओं को रखा That's the है। reason you and I are on this earth today. Amen. इसीलिए आप और मैं हम इस पृथ्वी पर आज हैं, Ambassadors of Christ, और परमेश्वर के मसीह के हम राजदूत हैं। saints and prophets of God. हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता और संत लोग I हैं। speak to you. मैं आपको बताना चाहता Rise up. हूं, उठ जाओ, Let's make altar together. हम सब मिलकर साथ में वेदियों को बनाते हैं। And this is the time. और यही है समय This is है, a set time. ये नियुक्त किया This हुआ is the समय right है, time ये सही समय that you है are living in. जहाँ पर आप जी Oh, रहे God has called you like हैं। Joseph जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया to save the world. सारे उस संसार को बनाने के लिए, Repair your altars. आपके उस सारे वेदियों को मरम्मत की। Sisters, प्रिय भाई बहनों, there's a specific things or reasons behind making altars. और वेदियों को बनाने के पीछे कुछ कारण है मुख्य। When you repair your altars, जब आपके वेदी को आप मरम्मत करते हैं, shows that you are yielding to God. मतलब आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह से झुक रहे हैं। When you notice the people when they made altars, अगर आप देखें कि जब लोग वेदी को बनाते हैं, there was always a reason behind it. उसके पीछे हमेशा एक कारण होता है। You see Noah, जैसे नोहा ने बनाया, Abraham, अब्राहम ने बनाया, Isaac, इसहाक ने बनाया, all these people. इन सारे लोगों ने, Noah, नो he made the altar. उसने उस वेदी को बनाया। Why? क्यों? Because he wanted to give thanks to God. क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता था। You see, it's a place where you make altar और ये वो जगह है जहाँ आप वेदी को बनाते हैं, to submit your life and things. आपकी सारी चीजों को, आपके जीवन को आप समर्पित करते हैं, All things. सारी चीजें। The beginning of the church, और कलीसिया की शुरुआत से पहले, the Bible says in the beginning of the church, बाइबल कहती कि कलीसियाओं की शुरुआत में apostles and believers, और सारे जो विश्वासी थे, प्रेरित लोग थे, it says that और ऐसा कहा जाता है, they never said it is mine, it is yours. उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये चीज तेरी है या मेरी है, They had everything in common. और उनके पास सारी चीजें एक सी थी, They did not hesitate to give their things. और अपनी चीजों को देने के लिए वो हिचकिचाए नहीं, They were not hesitated to give offerings to God. और परमेश्वर को धन्यवाद भेंट चढ़ाने के लिए वो कभी हिचकिचाए नहीं। Jesus यीशु मसीह, notices a widow. और उसने जब उस विधवा को देखा, Now where he notices the widow? और उसने कहां पर उस विधवा को देखा? At the altar. और वेदी के पास, And he is asking the disciples, और वो चेलों को पूछता है, do you know this widow? क्या आप जानते हैं कि ये विधवा, She has given the best offering. उसने सबसे अच्छी भेंट चढ़ाई है, Whatever she had, उसके पास जो कुछ भी the था, last penny she has dropped into the offering और box. अपना आखिरी सिक्का भी उसने वहां वेदी के ऊपर That चढ़ा दिया। shows she gave her life's best. इसका मतलब अपने जीवन की सबसे अच्छी बात उसने चढ़ा दी, She submitted her life. उसने अपने जीवन को वहां पर दे दिया। Dear church, प्रिय कलीसिया, Noah, नो, Abraham, अब्राहम, Isaac, इसहाक, they gave their best to God. उन्होंने अपना सबसे अच्छा परमेश्वर को दिया। When you come to altar, जब आप वेदी के पास आते हैं, you don't come just empty-handed. आप खाली हाथ नहीं आ सकते। When you come to worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए you आते say, I हैं, worship God. आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना You करता say, हूँ। I sing to God. आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए गाता हूँ। You know that doesn't work. और आप जानते हैं वो कार्य नहीं करता। I'll tell you what you have done when you got a good job. मैं कहना चाहूंगा कि जब आपको अच्छा
अच्छा जॉब मिला, Did you honor God? क्या आपने परमेश्वर को आदर Did you किया? give a good offering to God? क्या आपने एक अच्छी भेंट चढ़ाई परमेश्वर When you को? got retired, जब आप रिटायर्ड हो गए, what you gave to God? आपने परमेश्वर को क्या दिया? When you got past 10th standard, जब आप 10वीं पास हो when गए, you got past 12th standard, जब आप 12वीं कक्षा पास हो when you गए, were healed from your sickness, जब आपको बीमारी से चंगाई मिली, what you have done? आपने क्या What किया? you do about birthday parties? आपने बर्थडे पार्टीज के लिए क्या What you किया? do anniversaries? आपने I see एनिवर्सरीज में क्या good किया? wishes, anniversary wishes in a Hallelujah church group. और जैसे मैं हालेलुया कलीसिया के ग्रुप में देखता हूँ, बहुत सारे एनिवर्सरी के लिए विशेष आते But हैं, nobody says, thank God for my anniversary, I'm giving this much, I'm donating this much. लेकिन कोई कहता नहीं कि परमेश्वर मेरी एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद और मैं ये भेंट चढ़ाता हूँ I'm तुझे। healed. मैं चंगा हो I गया want to हूँ give to the Lord. और मैं परमेश्वर को कुछ देना चाहता But हूँ। dear brothers and sisters, लेकिन प्रिय भाई बहनों, in my home, मेरे घर में there's a practice मैंने एक रीत चलाई है, that whenever you have an occasion, जब भी आपके पास कोई ओकेजन्स है in events, और कुछ घटनाएं होती हैं, see God परमेश्वर को खोजो and think what I can give to God. और सोचो कि मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूँ। This time also when God healed, और इस बार भी जब परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, first thing I said, I want to give to the Lord. मैंने कहा कि मैं परमेश्वर को कुछ देना चाहता हूँ I sowed it. और मैंने बोया, I gave. मैंने दिया। It was difficult time, और बहुत कठिन समय था but वो, still I was giving God. लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को One दिया, reason, because I came out of sickness. सिर्फ एक कारण के लिए कि मैं बीमारी से बाहर आ गया। People of God, we don't really are not, running for money, और परमेश्वर के लोगों, हमें पैसे के लिए भागना नहीं है, but we are giving you advice. मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ। Whenever good thing happens, जब कभी अच्छी बातें होती हैं, try to give God. परमेश्वर को देने की कोशिश Because that is कीजिए, the time. और वही वो समय होता है, What you are asking, जो कुछ भी आप मांगते हैं, house. घर, Some of the people, they get good houses. They get, new houses. और बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे नए घर मिले हैं, But nothing giving God. लेकिन परमेश्वर को कुछ दिया नहीं है। 1,000, 2,000, 100, 200 rupees. 1000, 2000, 100, I'm not 200 taking. रुपए। I'm not saying about our church, okay? मैं अपनी कलीसिया के विषय में बात नहीं कर But रहा, all churches. सारी कलीसिया है। Okay, praise the Lord. All churches. सारी कलीसिया है। You may say, oh, I'm poor. I've just, built this. How much money I gave to this, house. और शायद आप कहेंगे कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मैंने यही घर Oh, बनाने how के much लिए I इतना spent for my पैसा लगाया है, sickness. और कितना सारा पैसा मेरी बीमारी में चला गया। Everything you may say. सब कुछ आप बोल सकते But you हैं, cannot say that I gave it to God. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने परमेश्वर को दिया। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, the men of God, परमेश्वर के लोगों the ने, women of God, परमेश्वर की स्त्रियों ने, they gave to God. उन्होंने परमेश्वर को दिया। I appreciate some of the good people in the church. और सच में मैं कुछ कलीसिया के अच्छे लोगों की प्रशंसा They करता may हूँ। have very less payment, उनके पास कम तनख्वाह है, but they are very faithful. लेकिन वो बहुत विश्वास योग्य Always हैं। they are ready to give God. हमेशा वो परमेश्वर को देने के लिए तैयार Some are रहते having हैं। a big amount of salary. किसके पास बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, Even they are very good. वो भी देने में अच्छे हैं, But some are, लेकिन कुछ लोग, I don't know what. मैं नहीं जानता क्या, But dear brothers and sisters, लेकिन प्रिय भाई बहनों, you have to repair your altar. आपको अपनी वेदी को मरम्मत You करना want है। answer from God? अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं, Come, let us repair our altar. आइए हम हमारी वेदियों की मरम्मत करते Don't हैं। just repair altar सिर्फ वेदी की मरम्मत मत कीजिए, without faith, विश्वास को छोड़कर, but come with the knowledge लेकिन उस ज्ञान के साथ आइए वहां पर that Amen. to whom you are sacrificing. कि आप किसके लिए बलि चढ़ा रहे हैं। He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा है, He is going to give you, वो आपको देने because वाला that है, is the place क्योंकि वही वो स्थान है, where you are going to expect miracles and signs and wonders. वहीं पर आप चिन्ह और चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं Abraham परमेश्वर से। received miracle. He और अब्राहम ने वहां चमत्कार को पाया, got a sign from the Lord. उसको परमेश्वर के जरिए एक चिन्ह मिला, Abraham was about to kill Isaac. और अब्राहम इसहाक को मारने ही A वाला sign था, was given
given to him. एक चिन्ह उसको वहां पर He दिया said, गया see among the thorny bush, और वहां पर उसे कहा गया कि देख कांटों के झाड़ियों के बीच में there is a lamb already provided for you. वहां पे एक मेमना पहले ही तेरे Oh, लिए when you रखा गया है। come with the offering, with the sacrifice at the altar, God has already thought of you to give a big thing for you. परमेश्वर के वेदी के पास जब आप धन्य पूरे बलि को लेकर आता है तो परमेश्वर ने पहले ही वहां पर आपके लिए कुछ रखा होता है। He has thought, उसने पहले सोच कर रखा है कि आपको क्या देना है। आमेन आमेन Hallelujah. हालेलुया। He has good things for you. उसके पास आपके लिए अच्छी चीजें हैं But it's a sad thing. लेकिन एक दुख की बात Many है of us, we don't know. हमारे बीच में बहुत से लोगों को ये बात पता ही Today, नहीं। church, as you hear this, आज कलीसिया जैसे ही आप इन बातों let को us सुन रहे come हैं with the broken spirit. आइए हम अपने टूटे उस आत्मा As के साथ Elijah आते हैं। repaired the altar, जैसे एलिया ने उस वेदी को मरम्मत let किया us confess our sins. आइए हमारे पापों को हम अंगीकार Let करते us हैं turn away from our wicked ways. आइए हम अब बुराई के रास्ते से पीछे मुड़ जाते Let हैं us turn away from all evil. सारी बुराई से हम मुंह फेर लेते हैं Let us turn away from prayerlessness. और प्रार्थना ना करने की जगह से हम मुड़ जाते हैं Let us come to God and hear Him. आइए परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी सुनते हैं When you talk to Him, जब आप उससे बात करेंगे the faith is released. और विश्वास वहां पर आएगा Faith is released. विश्वास वहां पर Because you आएगा know to whom you are talking. क्योंकि आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं Many times in my life I've seen those things happening. और मैंने मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसी बातों को होते हुए देखा है Oh, there were times that I had to give up every single thing of my house. और ऐसा भी समय था कि मेरे घर के सबसे आखिरी चीजों को भी मुझे देना था Even from there was a time in Bible school was running. और जब ऐसा समय था I got a challenge to give to the Lord at the time of Bible school. और बाइबल स्कूल के समय में मुझे चुनौती थी The कि मुझे last परमेश्वर को amount देना था what was there in the bank I had to give it to God. मेरे बैंक में जो आखिरी पैसे पड़े थे वो मैंने दे The दिए last oil packet what was in my kitchen that I had to give to the Lord. और मेरे किचन में जो आखिरी तेल का पैकेट था वो भी मैंने परमेश्वर को दे To run the दिया Bible school. बाइबल स्कूल चलाने के लिए Those time people they give gold to God. एक समय था कि जब लोग सोना दे रहे थे परमेश्वर को Even me and my wife, मैं और मेरी पत्नी we भी never hesitated to give gold to God. हमने भी परमेश्वर को सोना चढ़ाने के लिए कभी हिचकिचाहट नहीं की We just said, okay, Lord, this is the time that we have to sacrifice, we will sacrifice. बस हमने इतना ही कहा कि अगर परमेश्वर ये समय है बलि चढ़ाने के लिए तो हम Dear church, चढ़ाएंगे you know I'm going through how I'm going through. प्रिय कलीसिया आप जानते हैं कि मैं किस रीति से चल रहा हूँ I want to say with boldly that I'm blessed. और मैं बड़े उस धैर्यता के साथ कहता हूँ कि मैं सच में आशीषित हूँ God has blessed me परमेश्वर ने मुझे आशीष because दिया है I walked through the altar क्योंकि मैं उस वेदियों में से होकर गुजरा हूँ where I sacrificed जहाँ मैंने बलि चढ़ाई and I saw the glory of God, और मैंने परमेश्वर की महिमा को the देखा visitation of God, परमेश्वर की मुलाकात को देखा many things. बहुत सी बातें We don't have time to share all those things. और सारी बातों को बताने के लिए समय कम है हमारे पास Sometime I carried only 10 rupees. और एक समय था कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए होते थे Sometime I carried only 1,000. मेरे पास एक समय था कि सिर्फ 1000 रुपए भी रहते थे And then, wow, till evening comes, everything is finished. और शाम को आने तक सब कुछ खत्म हो जाता था But next morning, लेकिन अगली सुबह challenge of God. फिर से परमेश्वर की एक The चुनौती Bible says of God is faithful. और बाइबल कहते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य He है reigns. वो राज्य करता है He reigns. वो राज्य करता है And He brings rain. और वो बारिश भी लेकर आता है Hallelujah. Amen. Hallelujah. He reigns. वो राज्य He करता है controls. वो नियंत्रण रखता And है He rains the blessings of God. वो आशीषों की बरसात भी लेकर आता है As you're ready to prepare your altar. जैसे ही आप आपके वेदी को बनाने के लिए तैयार हैं Oh, God is already ready. परमेश्वर तैयार है यहाँ पर If you're not ready, अगर आप तैयार नहीं हैं think the other party, other partner, what is doing? और अपने दूसरे सहभागी को देखो Who कि is वो our क्या best कर रहा है। partner हमारा सबसे अच्छा सहभागी कौन है in this sacrifice? इस बलि में Giving and receiving. देना और लेना God is the one who is giving you. परमेश्वर वो है जो तुम्हें दे रहा And you है receive it. आप उसे प्राप्त करो If you're not ready, अगर आप तैयार नहीं if I am not ready, अगर मैं तैयार नहीं we have to think today. आज हमें सोचना है We have to turn away from everything. हमें सारी बातों से मुड़ जाना है Making altar. वेदी को तैयार
करना brings humility in our lives. हमारे जीवन में नम्रता को लेकर And आता every है। time- और हर बार Let me finish up this. मैं खत्म करना चाहूंगा, Every time हर बार when you have good things in your life, जब आपके जीवन में अच्छी चीजें हैं, or maybe healing, शायद चंगाई or है, you received a good payment, अगर आपके पास अच्छी तनख्वाह है, a miracle happens in your life, अगर चमत्कार आपके जीवन में you हुआ make है, altar, आप वेदी को बनाइए। altar after altar. वेदी भाई बहनों, God will give you opportunities. परमेश्वर आपको उन मौकों को If you देगा। see Abraham, अगर आप अब्राहम को if you देखेंगे, see all the men of God आप परमेश्वर के उन in सेवकों their को life देखेंगे, journey, उनके जीवन में altar after altar, वेदी के बाद not वेदी, one altar. एक वेदी In नहीं, your journey, आपके सफर में there are challenges. चुनौतियां होंगी। God will give you opportunity परमेश्वर आपको मौका देगा to make several altars. अनेक वेदियों को बनाने And के every लिए, altar और हर वेदी will have a promise. आपको एक प्रतिज्ञा देगी। Every altar हर वेदी will give you a blessing. एक आशीष देगी आपको। Every altar हर वेदी will give you healing. आपको चंगाई देगी। Every altar हर वेदी will give you presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति देगी। God is good. परमेश्वर भला And all परमेश्वर his है। church said, और सारी कलीसिया कहते हैं Amen. आमेन। Thank you, Jesus. धन्यवाद Dear church, यीशु। let's pray. आइए कलीसिया प्रार्थना Lord, we करते हैं। thank you for altars. परमेश्वर हम वेदियों के लिए धन्यवाद करते Thank you, हैं। Lord, those who hear me. परमेश्वर धन्यवाद जिन्होंने मुझे And in सुना। our lives, Lord, हमारे जीवनों let this में word आज का may ये bring वचन 30, 60, 100 folds. 30, 60, 100 गुना प्रतिफल In दे। Jesus' name. यीशु के May नाम the से love of God, परमेश्वर का प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, पुत्र का अनुग्रह and the communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us. हमारे साथ। Amen. आमेन।